राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य व योजनाओं के विरोध में जनता सेना द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा तानाशाही, गुंडागर्दी, अराजकतावादी शासन, बेरोजगारी बढ़ाने तथा अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा राजस्थान कांग्रेस नेताओं में चल रहे आपसी झगड़ों के बीच मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में बैठे हैं तथा दूसरी तरफ संपूर्ण राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, जिसकी सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस अराजकतावादी शासन के खिलाफ जनता सेना ने जमकर आवाज उठाई है। जनता सेना ने कहा, पिछले 4 साल में सरकार ने किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया तथा इस चुनावी साल में केवल थोथी घोषणाएं कर दी, जो आने वाली सरकार पर निर्भर है कि वह इनको लागू करती है या नहीं। वर्तमान सरकार किसी भी सूरत में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। आगे जनता सेना ने कहा कि वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने भिंडर हॉस्पिटल को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने तथा कानौड़ हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल बनाने जैसी घोषणा की थी, जिन पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। वहीं कानौड़ को तहसील घोषित करने के उपरांत भी आज तक ना तो नया भवन बनाया गया है और ना ही उस भवन के लिए जमीन आवंटित की गई है। कानौड़ व भिंडर में सीवरेज लाइन की घोषणा की थी, जिस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी बहुत सड़कों का निर्माण हुआ है, वह बिल्कुल घटिया निर्माण है। कांग्रेस सरकार द्वारा इस चुनावी बजट में कई नई घोषणाएं की है, जिनमें भी कोई दम नजर नहीं आ रहा है। बारिश द्वारा किसानों की फसल बर्बाद होने के उपरांत भी राजस्थान सरकार ने किसी भी किसान को मुआवजा राशि देने की घोषणा नहीं की है, जिससे किसानों में रोष है। जनता सेना द्वारा वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इन 5 सालों के कुशासन को लेकर हर ग्राम पंचायत तथा गाँव तक जाकर लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ी गई है, ताकि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त किया जा सके। जनता सेना के द्वारा इस प्रेस नोट में कांग्रेस सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कांग्रेस नेताओं के पक्ष में नहीं है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन वल्लभनगर क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। वल्लभनगर क्षेत्र में जब से विधायक प्रीति बनी है, खोटी घोषणाएं हो रही है। जैसे पुरानी सड़कें जो बनी हुई थी उनको नई सड़कों की तरह सैंक्शन करा दिया, जबकि पुरानी सड़कें अगर खराब है तो उनको रिपेयर का आप सैंक्शन करा सकते हो, लेकिन उन्होंने नई सड़कों के हिसाब से सैंक्शन करवा दिया, जो कि सही नहीं है। उसमें एक तरह से कुछ हेराफेरी है उस बजट में। बीनर में 100 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन अभी भी 100 बेड वहाँ नहीं है, बल्कि कोई सुविधा भी भिंडर हॉस्पिटल में नहीं है। कानौड़ में मॉडल हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन वहाँ पे अभी नाम भी मेरे ख्याल से नहीं बदला है, वहाँ पे नहीं बदला। ITI की घोषणा की कानौड़ में, उसकी भी कोई स्वीकृति नहीं आई। फिर 5 साल होने को आए करीब करीब, तहसील भवन की इन्होंने कहा था कि हम आते ही तहसील भवन बनवा देंगे, लेकिन तहसील भवन भी अभी तक कहीं नजर नहीं आया। कई पंचायतों में मैं रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि खेल मैदान की घोषणाएं की विधायक ने, बाउंड्री वॉल की घोषणाएं की, लेकिन वहाँ पर वित्तीय स्वीकृति की बात करते हैं तो कहीं पर भी वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं हुई। भिंडर और कानौड़ में सीवरेज स्कीम की घोषणा भी की थी, अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है। अगर सीवरेज स्कीम अभी साथ के साथ चल जाती तो वापस रोड की खुदाई नहीं होती, लेकिन अब पाइपलाइन का काम खत्म होगा, फिर रोड बनेगी, फिर वापस सीवरेज अगर काम आएगा तो वापस रोड खुदेगी और वापस रोड खराब होगी। तो वो जो घोषणा है वो सब छोटी घोषणाएं हैं।